हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है बॉन्ड वैल्यूएशन का वो कितने मिल रहा है। सेमी एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेमी एनुअल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है अभी तक जो हमने इलस्ट्रेशन की है, हर इलस्ट्रेशन में आपको इंटरेस्ट मिल रहा था एनुअली, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ। बट इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन हम देखेंगे आपको जब इंटरेस्ट मिलता है सेमी एनुअली, मतलब आफ्टर 6 मंथ और हाफ ईयरली। तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो एट दैट टाइम आप वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे या कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, नाउ Salman Limited has issued fully convertible debenture with face value 100 with coupon rate of 16%. ओके, तो यहाँ पे देखा है आपने, सलमान लिमिटेड हैज इशू फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर। यहाँ पे एक न्यू पॉइंट ऐड हुआ है, कन्वर्टिबल डिवेंचर। ओके, मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो डिवेंचर मिलने वाले क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन किस में, वो आगे देखेंगे। डिवेंचर विद द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू गिवन है 100। फेस वैल्यू कितना गिवन है? 100। ये आपको क्यों चाहिए? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। ओके, विद अ कूपन रेट। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे आपको बेसिकली गिवन है कूपन रेट। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% पर एनम, which will be converted in 10 equity share of rupees 10 each at the end of 6 year। जो मैंने भी यहाँ पे देखा था कन्वर्टिबल डिबेंचर, देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, जो आपके डिबेंचर है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मैच्योरिटी वैल्यू, ये डिबेंचर क्या होने वाला है? कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन किस में? तो यहाँ पे दिया है नीचे देखो, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट द एंड ऑफ द 6 ईयर। मतलब आपकी जो आज की एक बॉन्ड की वैल्यू है 100 रुपीज, उसके रिप्लेसमेंट में आपको क्या मिलने वाला है? 10 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 ईच। ओके, तो अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो 100 और 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। Instead of one debenture, you will getting 10 equity share of rupees 10 each. Okay, now find out the value of debenture if expected rate of return of investor is 20%. Again this point hitting, expected rate of return of investors, that is R. Okay, that is R. This is the minimum requirement, minimum return on investment जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है। ओके, तो उसे बोलेंगे हम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स, दैट इज आर। एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर आफ्टर 6 ईयर इज 28.50। तो अभी यहाँ पे ये पॉइंट क्यों बता रहा है कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर आफ्टर 6 ईयर दैट इज 28.50। इसका मतलब क्या है, आप जो शेयर्स कन्वर्ट होने वाले हैं आफ्टर 6 ईयर, तो आफ्टर 6 ईयर यू आर गेटिंग द इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, और आपको कितने इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं? 10। ओके, एक डिबेंचर के अलावा आपको क्या मिलने वाला है? इंस्टेड ऑफ वन डिबेंचर यू आर गेटिंग 10 इक्विटी शेयर्स, और उस इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आफ्टर 6 ईयर कितनी होने वाली है? 28.50। देन इट इज कंसिडर एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, यहाँ पे पॉइंट समझ सकते हो आप, इट इज कंसिडर एज अ मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर यू आर गेटिंग 10 इक्विटी शेयर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 28.50। राइट नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को अलग बना रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इसका मतलब क्या है, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, अभी तक जितने भी हमने इलस्ट्रेशन की है 5, तो सारे इलस्ट्रेशन में आपका जो इंटरेस्ट मिलता था वो क्या था? एनुअली था, पर एनम था। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में बोला है जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हाफ ईयरली मिलेगा। ओके, हाफ ईयरली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ। ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ अगर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एट दैट टाइम इसका मतलब ये हुआ कि आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझना है, अगर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है
तो इन दिस केस यू आर गेटिंग इंटरेस्ट 2 टाइम इन अ 1 पर्टिकुलर ईयर। ओके, तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे समझना है। नाउ अगेन हम जो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे वो अपने नॉर्मल फॉर्मूला के हिसाब से होगा। तो हम आज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला बेसिस पे। ओके, तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो देखो यहाँ पे अगर सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, इंटरेस्ट। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए था, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितना हमारा 16%। कितना परसेंट है, 16%। तो आप देख सकते हो आप 16% पर एनम, ये आपका क्या है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, राइट। नाउ अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। ओके, तो 16% ऑफ फेस वैल्यू, इट विल बी 16 रुपीज, इट विल बी 16 रुपीज पर एनम। अभी जो इंटरेस्ट मिला है 16 रुपीज पर एनम है, इसका मतलब क्या है, ये आपको 1 साल का है, राइट। लेकिन आपको हाफ ईयरली निकालना है। क्या निकालना है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको एनुअल इंटरेस्ट है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको हाफ ईयर में। जो आपको 1 साल में एक बार मिलेगा उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको हाफ ईयर में। तो ये कैसे करेंगे, तो पॉइंट सिंपल है। अगर आपको साल में एक बार मिल रहा है एनम में, पर एनम इंटरेस्ट में, तो हाफ ईयर में 2 बार मिलेगा। मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब क्या है, 16 का हाफ 8 रुपीज। ओके, नाउ अगेन यू हैव टू पॉइंट अंडरस्टैंड 16% ऑफ फेस वैल्यू विच इज 16 रुपीज। तो 16 रुपीज ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट कैसा है आपका, फुल ईयर का है, पर एनम का है। लेकिन आपको इसे कन्वर्ट करना है हाफ ईयर में। किसमें कन्वर्ट करना है, हाफ ईयर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 16 अमाउंट आया उसे डिवाइड बाय 2 कर लो। क्यों 2, बिकॉज आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, तो अगर यहाँ पे क्वार्टरली होता तो डिवाइड बाय 4 करते, राइट। क्योंकि अगर साल में अगर आपको 16 रुपीज एक टाइम मिल रहा है, अगर क्वार्टरली होगा तो 4 टाइम मिलेगा, तो डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको हाफ ईयरली मिल रहा है, इसका मतलब क्या, 16 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट आंसर 8। सो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मतलब आपने जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट किया बॉन्ड में, तो इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए किया है। ओके, कितने साल के लिए किया है, तो कितने साल के लिए किया आपने, 6 ईयर के लिए किया। तो मैच्योरिटी पीरियड गिवन है 6 ईयर। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है 6 ईयर, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा है मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या बोला आपको, आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर मिलेंगे। क्या मिलेगा आपको, कन्वर्टेबल डिबेंचर मिलने वाला है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर के अलावा रिप्लेसमेंट में क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा आपको, इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, 10 इक्विटी शेयर्स। तो राइट नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर यू आर गेटिंग 10 इक्विटी शेयर्स, राइट, जिसकी मार्केट वैल्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर क्या होने वाली है, 28.50। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसकी मार्केट वैल्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर कितनी होने वाली है, 28.50। देन यू विल गेट 10 into 28.50, so 285 rupees per bond. It is your maturity value after completion of 6 year. After completion of 6 year, right? Now next हमारा पॉइंट है R. So यहाँ पे भी R is a cost of bond और discount rate और expected rate of return। इन तीनों में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, मैंने तीनों लिखे यहाँ पे, जो पूछा जाएगा वो आप उसे कंसिडर करोगे। तो इन दिस केस आपको R कितना पूछा है, देखो, रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर्स दैट इज 20%। ओके, तो ये जो 20% है ए बी इन्वेस्टर्स का क्या होगा, एनुअली एक्सपेक्टेड होगा। तो 20% ये जो आपका एनुअली एक्सपेक्टेड है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको हाफ ईयर में। देखो, क्योंकि आपको डिबेंचर हाफ ईयर में मिल रहा है, तो आपका जो सारा डेटा है, सारा डेटा उससे भी आपको हाफ ईयर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझना है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है समझने के लिए, ये आपको यही समझाने की कोशिश करेगी, जो भी आपका डेटा रिलेटेड टू बॉन्ड है, वो सारा डेटा कन्वर्ट होगा किसमें, हाफ ईयर में। जैसे आपका इंटरेस्ट फुल ईयर का कितना था, 16,
हाफ ईयर कितना मिलेगा 8। उसी हिसाब से यहाँ पे आर जो आपका 20% है, इसे भी हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, यू विल गेट आंसर 10%, यू विल गेट 10%, 10% इज योर आर। ओके, नाउ आर इज अ परसेंटेज फॉर्म, तो इसे आपको अमाउंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन आप क्या करोगे, 10 डिवाइड बाय 100, यू विल गेट 0.10। ओके, अभी यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पेंडिंग है, वो क्या है, तो जो आपको इंटरेस्ट, और एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझनी है, जब आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा है, अगर आप आर भी हाफ ईयरली ले रहे हो, तो यहाँ पे और एक पॉइंट है जो आपको समझना है, वो क्या है, तो वो ये है कि अगर आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा है, अगर आप आर भी हाफ ईयरली ले रहे हो, तो पॉइंट सिंपल है कि अगर आप एक साल में आकर आपको 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, कितनी बार, एक साल में 2 बार, तो 6 साल में कितनी बार मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एन में कंसीडर करना है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, तो 6 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो एट दैट टाइम योर आंसर विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो 6th ईयर, तो देखो यहाँ पे 6 ईयर मल्टीप्लाई बाय 2, योर आंसर विल बी 12 टाइम, राइट, योर आंसर विल बी 12 टाइम। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे 6 साल में 12 टाइम मिलेगा। ओके, अगर एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो 16% है, लेकिन हाफ ईयरली अमाउंट के साथ जाएंगे तो 8 रुपीज है। एंड आपका आर जो 20% था, उससे भी हमने हाफ किया है एज अ 10%। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला मेथड। तो बॉन्ड वैल्यूएशन का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। तो देखो आपको फॉर्मूला क्लियर है, V इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय 2। आई इज कंसिडर द इंटरेस्ट, जिसे हमने ऑलरेडी डिवाइड किया है 2 में, जो आपका जिसका आपका आंसर आया था 8 रुपीज। ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी। ओके, तो आपको यहाँ पे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बाय यूजिंग आर एंड एन। ओके, तो आपका जो आर था वो हमने ऑलरेडी डिवाइड बाय 2 किया है, तो इसके हिसाब से आपको जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से 1/1.10, 10 इज योर आर। ओके, एंड एन, यहाँ पे जो आपका एन था वो कितना था, यहाँ पे अवेलेबल है 12। ओके, यहाँ पे जो आपका एन वो कितना अवेलेबल है, यहाँ पे 12 अवेलेबल है। ओके, नाउ प्लस, प्लस क्या था आपकी मैच्योरिटी वैल्यू जो आपकी थी 285, कितने यहाँ पे 285। अगेन कैलकुलेशन आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, तो यहाँ पे लिखा है खाली फैक्टर, और यहाँ पे क्या है एन्युटी। तो यहाँ पे आपको जो क्या करना है 1/1.10 फॉर 12 टाइम करके आपको इसका टोटल लेना है। क्या करना है 1/1.10 फॉर 12 टाइम, आपको काउंट करके उसका क्या लेना है, टोटल लेना है। लेकिन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आर डिवाइड बाय 2 एंड एन 2n, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन करना है 1/1.10 फॉर 12 टाइम, फॉर 12 टाइम। बट लेकिन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सॉरी 1/1.10 फॉर 12 टाइम, तो 12th ईयर का या फिर 12th टाइम का जो आपका यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वही फैक्टर यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी, इसमें क्या होगा, आपको आपका टोटल ऑफ ऑल डिस्काउंटिंग फैक्टर काउंट करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6th ईयर आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी बस उसका ही डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है। ओके, तो 12th टाइम काउंट करने के बाद आपका जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा बस वही अमाउंट आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। ओके, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हिसाब से जाएंगे, v इज इक्वल टू इंटरेस्ट जो आपने ऑलरेडी डिवाइड बाय 2 करके लिया था। ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी। ओके, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्लियर है 1/1.10
10, 1 upon 1.10, यहाँ पे r आपका 10 है. ओके, नाउ you have to press is equal to for 12 time. You have to press is equal to for 12 time. Okay, so 1 upon 1.10 is equal to first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9, 10, 11, 12. So after completion of 12th year, yeah, after completion of 12th time, you will get the value of 0.319. You will get the value of 0.319, which is useful to getting the discounting factor for maturity value. डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर मैच्योरिटी वैल्यू जो आपको यहाँ पे लेना है 0.319. ओके, नाउ यू हैव टू प्रेस GT. You have to press GT is considered as a grand total. So you will get the total of all these particular discounting factors. The total will be 6.814. Total will be 6.814. ओके, नाउ इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, अभी सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए अगेन v इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6.814. 8 मल्टीप्लाई बाय 6.814. तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, अभी कैलकुलेटर रिक्वायरमेंट है. नाउ देख सकते हो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 6.814. योर आंसर विल बी 54.512. 54.512. ओके, नाउ प्लस 285 multiply by 0.319. Your answer will be 90.915. 90.915. Okay, now total of all these two calculations, so v is equal to 54 plus 54.512. now next total of this two particular amount, so v is equal to 54.512 plus 90.915. your answer will be 145. Your answer will be 145.427. This is the value of your bond. This is the value of your bond. So ये आपका बॉन्ड वैल्यूएशन सॉल्व करने का तरीका है इन केस ऑफ सेमी एनुअल इंटरेस्ट. अगर आपको इंटरेस्ट सेमी एनुअल मिल रहा है तो यहाँ पे आपको देयर आर नंबर्स ऑफ चेंजेस यू हैव टू डू इन पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन. तो सबसे पहले आपका चीज होता है इंटरेस्ट जो आपको एनुअल मिलेगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे 6 मंथ में. सो डिवाइड बाय 6 यू विल गेट द n फॉर n बाय 6 मंथ. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्या है कैलकुलेट करना है r, जो आपको r एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसी में आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है n इज अ मैच्योरिटी पीरियड. अगर आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली अगर आपके यहाँ पे 6 ईयर है तो यहाँ पे आपको कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2. यू विल गेट द इंटरेस्ट बाय 12 टाइम. So this is the bond valuation. This is the value of bond by formula method. Okay, अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.